दक्षिण पन्ना वनमंडल के लिए गौरव का क्षण है। दुनिया के सबसे ऊंचे उड़ने वाले प्रवासी पक्षी बार हेडेड गूज ने पवई रेंज की सुनेही बीट में दस्तक दी है। पवई रेंज ऑफिसर नितेश पटेल ने इस दुर्लभ पक्षी को न केवल देखा बल्कि अपने कैमरे में कैद कर इसकी उपस्थिति की पुष्टि भी की है। रेंजर नितेश पटेल के अनुसार यह पक्षी मध्य एशिया और तिब्बत के ऊंचे पठारों से उड़ान भरकर आता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता 29,000 फीट की ऊंचाई पर हिमालय की चोटियों को पार करना है। जहां ऑक्सीजन नगण्य होती है वहां भी इनका विशेष हीमोग्लोबिन और शारीरिक बनावट इन्हें सक्रिय रखती है। पन्ना की आर्द्रभूतियों और भूमियों और जलाशयों की स्वच्छता ही इन हिमालयी मेहमानों को यहाँ खींच लाई है। वन विभाग के विशेषज्ञों का मानना है कि सुनेही बीट में इनका दिखना कम मानवीय हस्तक्षेप और बेहतरीन जलीय पारिस्थितिकी का प्रमाण है। विभाग ने अब इन मेहमानों की सुरक्षा के लिए गश्त बढ़ा दी है और स्थानीय ग्रामीणों को भी जागरूक किया जा रहा है। ये हमारे यहाँ पे पवई वन परिक्षेत्र में सुनेही बीट में एक बंधा है, वहाँ पे बार हेडेड गूज के नाम से एक पक्षी हमने जो है अवलोकित किया है, जो कि मध्य एशिया से बहुत बड़ी उड़ान भर के हिमालय के ऊपर से आता है। अब यूं मान लीजिए कि लगभग 25-26 हजार फीट की ऊंचाई पर भी ये इस कम ऑक्सीजन में भी और एक विषम परिस्थितियों में इतनी लंबी दूरी तय करता है। और हमारे यहाँ का ये जो वातावरण है यह इसके अनुकूल है, और जैसे कि पूर्व में भी अन्य पेंटेड स्टॉर्क और कई प्रवासी पक्षी भी हमारे यहाँ पे देखे गए हैं, तो इससे यही सिद्ध होता है कि यह हमारा जो वन परिक्षेत्र है उसमें आर्द्र भूमि और एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और लगातार जो वन विभाग का प्रयास है वह भी इसी क्षेत्र में है कि किस प्रकार से हम आने वाले हमारे मेहमानों को एक अनुकूल वातावरण दे सकें। और लगातार वन मंडल दक्षिण पन्ना और समस्त टीम इस क्षेत्र में लगातार प्रयास कर रही है। पीक समय क्या होता है, कौन से समय पर? ये मुख्य रूप से अक्टूबर नवंबर से आना शुरू हो जाते हैं, उसके पश्चात लगभग फरवरी के आसपास तक ये रुकते हैं। मतलब मुख्य रूप से जो ठंड का मौसम होता है वो इनके लिए काफी अनुकूल और सुखदायी होता है। एक और इसकी विशेषता है कि ये शाकाहारी या फिर एक तरीके से तिनके कर्ण इस टाइप की चीजें खा के जो है जीवित रहते हैं। एक तरीके से हंस की प्रजाति का, यदि हम इनको अपने देसी भाषा में कहा जाए तो हंस के समकक्ष या उसी से मिलता जुलता ये पक्षी होता है।